पीसीओएस हेयर लॉस रिवर्सिबल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब हम पीसीओएस या पीसीओडी की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स या फेशियल हेयर की बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा सिम्टम है जिसके बारे में लोग बिल्कुल खुलकर बात नहीं करते, और वो है आपके बालों का पतला होना या बालों का झड़ना। आप रोज सुबह उठते हैं और घर में चारों तरफ आपके बाल दिखते हैं, शॉवर के वक्त आपके ड्रेन में फंसे हुए बाल दिखते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जब आप आईने में देखते हैं और आपका पार्टीशन काफी वाइड दिखता है। आपको लगता है कि शायद ये बाल कभी वापस नहीं आएंगे। मैं हूँ डॉक्टर समीक्षा त्यागी, ट्रीटमेंट लॉजी क्लिनिक नोएडा से। आज मैं आपसे वो साइंस शेयर करूंगी जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री आपको नहीं बताती है। पीसीओएस हेयर लॉस परमानेंट नहीं है। अगर इसी सही वक्त पे और सही मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ टैकल किया जाता है तो आपके बाल वापस भी आ सकते हैं। आज मैं आपको वो 3 स्टेप प्रोटोकॉल बताऊंगी जो ट्रीटमेंट लॉजी क्लिनिक में हम अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके बाल पीसीओएस में क्यों झड़ते हैं, वो क्यों स्लीपिंग स्टेट में चले जाते हैं। सबसे पहले आइए रूट कॉज को समझते हैं। मेडिकल टर्म में पीसीओएस हेयर लॉस, हमें इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहते हैं। पीसीओएस में आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है वो काफी अप डाउन हो जाते हैं। इसमें जो कि एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स जैसे कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको हम कॉमनली डीटीएच भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपके जो फीमेल हॉर्मोन्स है इनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। इसकी वजह से इमेजिन करिए आपके हेयर फॉलिकल्स छोटे छोटे होते जाते हैं, और इसके हॉर्मोन्स के इफेक्ट की वजह से आपके जो हेयर रूट्स है इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो छोटे हो जाते हैं, उनका झड़ना काफ़ी बढ़ जाता है। पहले आपके बाल जो थिक होते हैं या घने होते हैं वो पतले होते जाते हैं, फिर उनकी ग्रोथ साइकिल भी छोटी होती जाती है, और धीरे धीरे ये फॉलिकल इतने छोटे हो जाते हैं कि वो निकलना या ग्रो करना बंद हो जाता है। अगर हम मेडिकल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं तो लगभग 30 से 40% लेडीज जिनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है वो बाल पतले होने से जूझ रही है। उन्हें ये थिनिंग फेस करनी पड़ती है। ज्यादातर ये 18 से 35 की उम्र में दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक पॉइंट जरूर नोटिस करें, पीसीओएस में हेयर फॉलिकल अभी जिंदा है, वो सिर्फ सो गया है। इसे हम ट्रीटमेंट से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि पीसीओएस में बालों के लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। मार्केट में मिलने वाली बहुत सारी जो मल्टीविटामिन्स, बायोटिन गमीज है, या बहुत सारी महंगे ऑयल्स है, बहुत बार पीसीओएस हेयर लॉस को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अंदर है। ट्रीटमेंट लॉजी में हम ट्रिपल एक्शन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप है इंटरनल करेक्शन, जो कि आपका फाउंडेशन स्टेप है। हमें बॉडी के अंदर जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसे मैनेज करना होता है। इसके लिए हम कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका इंसुलिन लेवल्स का कंट्रोल करना। जब तक आपका ब्लड शुगर स्टेबल नहीं होगा आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा। 5% वेट लॉस भी आपके रिजल्ट को 50% बेटर कर सकता है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपके मेडिसिन्स। हम ट्रीटमेंट लॉजी में FDA अप्रूव्ड जो भी टॉपिकल लोशंस है, जैसे कि मिनॉक्सिडिल या इसके साथ और ग्रोथ फैक्टर सिरम्स, इन सबको यूज करते हैं, और ये आपके बालों में ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, और जिससे जो आपके सोए हुए हेयर फॉलिकल्स है उनको फिर से जान मिलती है और वो ग्रो करना शुरू करते हैं। फिर जो तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है GFC, जो कि एक गेम चेंजर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग PRP के बारे में बात करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट लॉजी में हम ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट भी PRP के साथ यूज करते हैं। PRP में प्लेटलेट्स होते हैं, पर GFC में हम उन प्लेटलेट्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको यूज करते हैं। ये जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है
जब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ फैक्टर आपके स्कैल्प में यूज होते हैं तो आपके जो छोटे छोटे हेयर्स है वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं, उनको घना होने में मदद मिलती है। और इसका जो सक्सेस रेट है वो लगभग पीसीओडी पेशेंट्स पे 80 से 90% तक देखा जाता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की। मुझसे मेरे पेशेंट अक्सर पूछते हैं, मैम रिजल्ट कब दिखेगा? देखिए, बाल रातों रात तो नहीं उगते हैं, साइंस को वक्त लगता है। पहले 1 से 2 महीने में आपके जो एक्टिव हेयर फॉल है वो रुक जाएगा, आपके कंघी करने में कम बाल दिखने लगेंगे। उसके बाद जो 3 से 4 महीने हैं उसमें आपकी बालों की क्वालिटी में फर्क दिखेगा और जो बाल आपके थिक होने लगेंगे या ज्यादा मजबूत होने लगेंगे। लगभग 6 महीने के आसपास आप देखेंगे कि नई हेयर ग्रोथ आ गई है और आपकी डेंसिटी में इंप्रूवमेंट आ गई है। इसके लिए ये रिजल्ट्स अचीव करने के लिए अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रेड 1 या 2 में हैं तो आपके रिजल्ट्स काफी जल्दी दिखेंगे। अगर आपका हेयर फॉल अगर एडवांस्ड है, आपके हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली डैमेज हो गए हैं, तब तो ट्रांसप्लांट की ही इससे आपको रिजल्ट दिख सकता है। पीसीओएस एक मेडिकल कंडीशन है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं। आपको इसके साथ गिल्ट में जीने की जरूरत नहीं है। साइंस के पास हर सवाल का जवाब है, बस सही रास्ते की आपको पहचान होनी चाहिए। ट्रीटमेंट लॉजिक क्लिनिक में हम काफी सारे पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस, उनकी आइडेंटिटी और उनके बाल वापस लाए हैं। अगर आप भी इसी हेयर फॉल से साइलेंटली स्ट्रगल कर पा रहे हैं तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और आप अपना वीडियो कंसल्टेशन या एक्चुअल कंसल्टेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं। हम आपके स्कैल्प का पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके हिसाब से आपके लिए एक रिवर्सल प्लान बनाएंगे। इस वीडियो को उन लड़कियों के साथ जरूर शेयर करें जो कि पीसीओएस की प्रॉब्लम से जूझ रही है, क्योंकि जब आप इसके बारे में जानेंगे तभी आप इसका सही इलाज कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर समीक्षा त्यागी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।